हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं, रीडिंग लेकर आए हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसकी डिमांड करी थी और मुझे लगा कि ये रीडिंग हमें लानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था जो इस अर्थ के लिए सर्व करे, ऐसा कुछ टॉपिक। तो फिर स्टार सीड का टॉपिक ध्यान में आया और वो कमेंट भी आया, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रीडिंग की जाती है, करते हैं इसके ऊपर रीडिंग। तो ये जो टॉपिक है, हम इसमें सबसे पहले 9 ग्रुप्स रखेंगे। ओके, आपके मूलांक के बेसिस पे हमने 9 ग्रुप्स डिवाइड करे हैं। उन 9 ग्रुप्स में आप देखोगे कि क्या आप एक स्टार सीड, ट्विन फ्लेम, इंडिगो चाइल्ड या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम इसमें कवर करेंगे, तो वो आप हो या नहीं हो। अगर उसमें आता है कि यस, अगर आप हो 9 ग्रुप्स में से, ठीक है, उसके बाद हम 2 ग्रुप भी डिवाइड करेंगे और उन 2 ग्रुप में होंगे आपके लिए मैसेजेस कि आपका इस धरती पर क्या मिशन है। अगर आप एक स्टार चाइल्ड हो, स्टार सीड हो, इंडिगो चाइल्ड हो, लाइट वर्कर हो, तो आपका इस धरती पर क्या मिशन है। उसमें आपको 2 ग्रुप्स मिल जाएंगे। उससे पहले 9 ग्रुप्स में हम देखेंगे यस और नो में कि क्या आप इनमें से कोई हो या नहीं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैं लेकर आ रहा हूँ अपने टैरो का वेबिनार, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। आप और जानने के लिए मुझे डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और उस वेबिनार के बारे में आप जान सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको सारी यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो मूलांक वन, हम आपके लिए देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, लाइट वर्कर, जिस भी तरीके से हम बुलाते हैं, क्या आप वो ऐसे क्रिस्टल बीइंग हैं, क्रिस्टल बेबी है जो इस अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं। यस और नो में हम देखेंगे। हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक चेक करेंगे यस और नो में। फिर अगर आपके लिए यस आता है तो आगे आपको 2 फाइल्स मिल जाएंगे। आप उधर अपनी रीडिंग देख सकते हो कि आपका सोल मिशन इस धरती पर क्या है, अगर आप एक स्टार सीड हो तो। ओके, शुरू करते हैं आपके लिए यस और नो में, क्या आप एक स्टार सीड हो या नहीं। ओके, 2 कार्ड चाहिए थे हमें, दोनों ही कार्ड आए हैं और ये यस में है। जी हाँ, आप स्टार सीड हो, मूलांक नंबर 1। अभी हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 की ओर। हेलो मूलांक नंबर 2, हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड, लाइट वर्कर या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप इस तरीके से किसी भी जर्नी में हो कि आप इस अर्थ को सर्व कर रहे हो, आप इस अर्थ से बिलोंग नहीं करते हो, तो हम वो चेक करने वाले हैं। स्टार सीड हम ज़्यादा बोलेंगे तो आप जब कभी भी हम स्टार सीड बोले तो आप यही समझ लेना, इंडिगो चाइल्ड, लाइट वर्कर, जितनी भी चीज़ें होती हैं अलग अलग टर्म्स दी गई हैं। ओके, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या आप एक स्टार सीड या फिर लाइट वर्कर हो। यस और नो में हम देखेंगे। एक और कार्ड लेंगे हम। ओके, मूलांक नंबर 2, आप लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग स्टार सीड हो। आपके लिए नो में कार्ड दिख रहा है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 3 की ओर। हेलो मूलांक नंबर 3, हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं क्या आप एक स्टार सीड, लाइट वर्कर, ट्विन फ्लेम, इंडिगो चाइल्ड हो या नहीं। यस और नो में हम चेक करेंगे और अगर आप हो तो आगे आपको 2 फाइल्स मिल जाएंगे। आप उधर अपना सोल मिशन देख सकते हो कि आपकी सोल क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, क्या मिशन लेकर आई है इस धरती पर। एक कार्ड और लेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए, ग्रुप नंबर 3, मूलांक 3। जी हाँ, आप एक स्टार सीड, ट्विन फ्लेम और लाइट वर्कर, इंडिगो चाइल्ड हो। देखो, हम जिस भी टर्म में बोल दें, मैं स्टार सीड ज़्यादा बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, अभी आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, आगे फाइल सेलेक्ट कर सकते हो।
हेलो मूलांक 4 हम देखने वाले हैं कि क्या आप एक लाइट वर्कर स्टार सीड हो या नहीं हो। पहले हम येस और नो में देखेंगे। अगर येस में आता है तो आपको 2 पाइल्स आगे दिख जाएंगे, आप वो अपनी रीडिंग देख सकते हो कि आपका सोल मिशन क्या है। ओके, हरमिट का ही कार्ड आ गया। आप एक स्टार सीड लाइट वर्कर इंडिगो चाइल्ड नहीं है, पाइल नंबर 4 यानी कि मूलांक 4 आप नहीं हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 5 की ओर। हेलो मूलांक 5 हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड हो। और जब कभी भी मैं स्टार सीड बोलूँ पूरी रीडिंग में तो आप यही काउंट करिएगा, इंडिगो चाइल्ड, लाइट वर्कर और जो भी टर्म्स हम इनको देते हैं तो मैं स्टार सीड कह के ही उसे बुलाऊंगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या आप एक स्टार सीड हो। यस और नो में हम देखेंगे। अगर आप हो तो आपको आगे 2 पाइल्स मिल जाएंगे, आप उधर जाकर अपना सोल मिशन देख सकते हो कि क्या आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है। क्या पाइल नंबर 5 यानी कि मूलांक 5 एक स्टार सीड है? जी हाँ, आप एक स्टार सीड लाइट वर्कर हो, बिल्कुल हो। मूलांक नंबर 5। तो आप आगे वीडियो को देख सकते हो। अभी हम मूलांक 6 की ओर बढ़ते हैं। हेलो मूलांक 6 हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड लाइट वर्कर हो जो इस धरती को सर्व करने के लिए आए हो। जब कभी भी मैं स्टार सीड बोलता हूं तो आप यही समझिएगा, इंडिगो चाइल्ड लाइट वर्कर, जिस भी टर्म से आप रिलेट कर पाते हो। ओके, तो अभी हम यस और नो में देखेंगे। अगर यस में आता है तो आप आगे अपनी रीडिंग देख सकते हो, आपको 2 पाइल्स मिल जाएंगे कि आपका सोल मिशन क्या है इस धरती पर। आप एक स्टार सीड नहीं है, फाइल नंबर 6 यानी कि मूलांक 6, आप एक स्टार सीड नहीं हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 7 की ओर। हेलो मूलांक 4 हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। यस और नो में हम सबसे पहले चेक करेंगे। अगर यस में आता है तो आपको आगे 2 पाइल्स दिख जाएंगे। ओ माय गुडनेस, फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 7 यानी कि मूलांक 7। इसमें आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो और आप एक स्टार सीड लाइट वर्कर बिल्कुल हो। तो आप आगे अपनी रीडिंग देख सकते हो कि क्या सोल मिशन है आपका। हेलो मूलांक नंबर 8 हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर हो या नहीं हो। जब कभी भी मैं स्टार सीड बोलूँ तो आप यही समझिएगा, उसमें सब टर्म्स में कवर कर रहा हूँ। ओके, हम पहले यस और नो में देखेंगे। अगर यस में आता है तो आप आगे अपनी रीडिंग देख सकते हो कि आपका सोल मिशन क्या है। क्या मूलांक 8 अभी नहीं लेंगे। क्या मूलांक 8 एक स्टार सीड है? यस और नो में प्लीज बताइए। रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स नहीं लूंगा। स्टार का ही कार्ड है। ओह माय गुडनेस, स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मूलांक नंबर 8 आप बिल्कुल एक स्टार सीड लाइट वर्कर हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो और इसलिए आपके सामने रीडिंग आई है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आप आगे 2 पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका सोल मिशन क्या है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 9 की ओर। हेलो मूलांक नंबर 9 हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आप एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर इंडिगो चाइल्ड हो या नहीं हो। पहले हम यस और नो में चेक करेंगे। अगर यस में आता है तो आगे आपको 2 पाइल्स मिल जाएंगे आपकी सोल मिशन जानने के लिए कि आपका सोल मिशन क्या है, आपकी सोल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है। देख लेते हैं कि मूलांक नंबर 9 एक स्टार सीड है या नहीं है। मूलांक नंबर 9 एक स्टार सीड है या नहीं। मूलांक नंबर 9 आप एक स्टार सीड नहीं हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल बीइंग जरूर हो, आपके लिए ये दिख रहा है। ओके, स्टार सीड लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम इंडिगो चाइल्ड आप नहीं है। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि आपको रीडिंग देखनी चाहिए, आपको पाइल सेलेक्ट करके देखना चाहिए कि आपका सोल मिशन क्या है, तो आप फिर भी देख सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग पाइल सेलेक्ट करके।
हेलो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों का सोल मिशन क्या है, आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। और क्योंकि आपने तो देख ही लिया है कि आप एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो नहीं हो, फिर भी अगर आपको इंट्यूशन बोलती है कि आपको मिशन देखना चाहिए तो भी आप देख सकते हो। तो इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या कुछ मिशन लेकर आए हो, कब आपकी अवेकनिंग होनी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट आता है, जो भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी का नाम ले लीजिए और जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले हम आपके लिए एक सिग्निफिकेटर कार्ड लेंगे, इसमें से सिर्फ एक कार्ड लेंगे, ठीक है। फिर इसमें से हम शफल करेंगे, फिर टैरो कार्ड से देखेंगे, लास्ट में इनसे देखेंगे। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या कुछ आता है। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं काली माँ। सबसे पहले तो मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है तो आपको उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हो या फिर अपने पानी में आप एलम भी मिला सकते हो, जैसे हम फिटकरी बोलते हैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये आया है। और आपको अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करने की भी ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसमें से लेंगे हम, पहले हम सारे कार्ड शफल कर लेते हैं फिर देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 का सोल मिशन क्या है। वो एक स्टार सीड इंडिगो चाइल्ड है। उनकी अवेकनिंग कब से शुरू हुई है या फिर होने वाली है, क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में रहेगा, सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे आपके लिए। ऑलराइट, 1 2 3। इनको रख देते हैं। इनमें से और शफल कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान जी के ग्रुप नंबर 1 का सोल मिशन क्या है। और अगर हम इसकी बात करें कि स्टार सीड या फिर आपकी सोल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आप कहाँ से आए हो, देखो इस चीज़ में ना बहुत से स्टार प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता और ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, वो चीज़ है। तो हम अब कैसे पता करोगे कि आपका क्या सोल मिशन है, कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो। लेकिन सोल मिशन हम पता कर सकते हैं, सोल मिशन हम पता कर सकते हैं। ये नहीं स्पेसिफिक पता लगता है कि किस लोग से या फिर किस स्टार प्लैनेट से आपकी सोल है। ये ऐसे जनरल रीडिंग में हम पता नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी आप ऐसा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एक एक निकाल के कि जैसे कि लायरन होते हैं, प्लेडियन होते हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनका नेचर जान के अगर आपको रेजोनेट होता है तो समझ लो कि आप उससे आए हो, उस प्लेनेट से आए हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए ट्रॉमा नगमों का कार्ड है आपके लिए। और इससे काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। देखो ये बात तो बहुत क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 जो आपका सोल मिशन है, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लोगों को गैदर करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से कम्युनिटी जैसे हम बनाते हैं, एक आर्मी जैसे हम बनाते हैं, तो आपका काम वो है। आपको एक आर्मी बनानी है, एक कम्युनिटी बनानी है, ठीक है। आपको ना एक लीडर के तौर पे भेजा गया है, ये दिख रहा है। अब देखो अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो सभी लीडर हैं। कैसे लीडर हैं, आप ये बताओ कि इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, आप उसमें से सब लोगों को इकट्ठा करोगे, एक आर्मी बनाओगे, क्या वो एक इंसान पे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाओगे, लीडर बनोगे। तो आपके लिए सबसे पहला सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आया है, आपको लीडर बना के भेजा गया है, ठीक है। और आपको करना क्या है, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, लाइट वर्कर जो भी होते हैं उन सभी को ना आपको एक कम्युनिटी में लाना है, ठीक है। और आप सब देखो कैसा होता है, किस
ऐसा लगा लो कि देश को कौन चलाता है, प्राइम मिनिस्टर, फिर उनसे नीचे पोस्ट पे, फिर उनसे नीचे पोस्ट पे, फिर ये सब चीज़ें एमएलए और ये स्टेट वगैरह, मतलब चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं, फिर प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, फिर पार्षद वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसा होता है। तो उसी तरीके से आपको एक मुख्य भूमिका देकर भेजा गया है। ओके, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है, आपको गैदर करना है सबको और डिकोड करने हैं आपको चीज़ें। आपको ना एक विजडम देनी है लोगों को, ऐसा दिख रहा है। विजडम लोगों तक आपको पहुंचानी है कि जो चीज़ें अभी विलुप्त हो गई हैं या फिर जो भी ज्ञान नेगेटिवली इंटरप्रेट किया गया है, कुछ का कुछ बताया जा रहा है, आपको वो सही सही चीज़ें सामने लेकर आनी है लोगों के। आपको नेचर को भी सर्व करना है, सबसे ज़्यादा नेचर को सर्व करना है, यानी कि इस अर्थ को सर्व करना है। इस अर्थ को सर्व करना है यानी कि ये जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोल्स हैं, उनको पॉजिटिव करके, अल्केमिस्ट बोलते हैं आई थिंक उससे, अगर मैं सही हूँ तो। आपको उसकी एक भूमिका निभानी है, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करना है लोगों को, लोगों की सोल को ट्रांसफॉर्म करना है आपको, उन तक वो गाइडेंस पहुँचानी है। ये आपका सोल मिशन है यहाँ पर। अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या अवेकनिंग कैसे कैसे हुई है या फिर होगी। तो इस कार्ड से जो आपकी मेन थीम होने वाली है वो यही होने वाली है कि आप लोगों की अवेकनिंग तो करवा ही रहे हो, पहले खुद की अवेकनिंग भी होगी आपकी, तो उसके साथ साथ में गैदरिंग और नेगेटिविटी को हराना, उसको ख़त्म करना। ग्रुप तो आप डेफिनेटली बना रहे हो, ग्रुप नंबर 1 आप ग्रुप तो डेफिनेटली बना रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ये भी है कि इस लाइफ टाइम में ना आप कुछ जगह जाओगे, घूमने लगा सकते हो या फिर किसी भी तरीके से आप विजिट करोगे। तो आप जहाँ पर विजिट करोगे ना, वहाँ से आपकी पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें कनेक्ट हुई पड़ी हैं, कनेक्ट हो रखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार सीड हो, इंडिगो चाइल्ड हो तो एक ही बार जन्म लिया है इस अर्थ पे। नहीं, इससे पहले भी आप आए हो और वो कनेक्शन है आपका उन सारी जगहों से। आपको वो ड्रीम में, मेडिटेशन में भी दिखते होंगे। तो जब जब आप उन वाली जगह पे जा पाओगे तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो पाएगी, ऐसा दिख रहा है। और आपको वहाँ पर भेजा ही जाएगा। आपको क्राउन चक्रा से आपके मैसेजेस डाउनलोड्स होंगे काफ़ी ज़्यादा। आपको उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है, वो जानने की ज़रूरत है आपको ज़्यादा जो सर्व करना है वो फीमेल्स को करना है, ऐसा दिख रहा है। फीमेल के हित में आपको लड़ना है, उनका स्टैंड लेना है, उनको सराहना है, उनको हिम्मत देनी है। और आप देखते भी होंगे कि फीमेल से कनेक्शन आपका ज़्यादा बनता होगा। ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप मेल हो तो ठीक है, अपोजिट जेंडर से ज़्यादा अट्रैक्शन होता हो। और अगर आप फीमेल हो तो आपके साथ भी सेम, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी अभी जेंडर में, उससे अपोजिट जेंडर में आपको स्टैंड लेना है, उनके लिए सर्व करने के लिए आए हो आप। मदर अर्थ को तो सर्व कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में आप उनको भी सर्व कर रहे हो। ये मैसेज दिया जा रहा है आपके लिए। ये पूरी थीम होने वाली है आपकी रीडिंग की। बाकी और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। दी एरो का कार्ड है, दी स्टाफ का कार्ड है, दी अर्थ कीपर का कार्ड है। अब आप खुद देखिए कितने अच्छी तरीके से अलाइंड हो रहे हैं कार्ड। दी एरो का कार्ड हमें क्या दिखाता है, नंबर 3 का है, विजडम से रिलेटेड है। ठीक है, आप गुरु बनने वाले हो। गुरु यानी कि आप एक लीडर बनने वाले हो, इसलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। आप लीड कर रहे हो सबको। और ये ऐसा दिखाता है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड और शार्प माइंडेड हो आप। ठीक है, और उस फोकस के साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करोगे कि भाई उनके अंदर भी वो फोकस आना चाहिए। जिस तरीके से आपके अंदर वो फोकस है, वो स्ट्रेंथ है चीज़ों को जानने की, और एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये स्ट्रेट से अगर आप कुंडलिनी को डिस्क्राइब करोगे तो कुंडलिनी चक्रास कैसे होता है, वो एक स्नेक की तरह हम उसे डिपिक्ट करते हैं कि वो कॉइल बना के हमारे रूट चक्रा में रहता है। अगर वो स्ट्रेट हो जाता है तो हमारे सारे चक्रास अलाइंड हो जाते हैं, हमें डाउनलोड्स आते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, हमारी अवेकनिंग हो जाती है। तो उसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, क्या आपने ये ठान लिया तो ठान लिया। पहले कैसे होता था कि भाई किसी के नाम पे हमने धनुष बाण का यूज़ किया और वो निकाल दिया बाण, तो वो उसी पर जाके लगेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो उसी की तरीके से आपका फोकस इसी चीज़ों में रहेगा। ऑकल्ट से भी आप रिलेट कर पाते होगे, इसमें भी आपको एक सुकून मिलता होगा। ऐसी वाइब आ रही है इसको जानने में, इसको पढ़ने में, इसमें हेल्प करने में। तो आप उसी तरीके से लोगों को भी गाइड करोगे, उनको सिर्फ एक मकसद दिखाओगे। जैसे आप उनको गाइड करोगे
हमारा सिर्फ एक मकसद, मेरे को यहाँ पे ब्रह्मास्त्र मूवी का डायलॉग आ गया, लेकिन वो विलेन बोलती है, यानी कि मौनी रॉय बोलती है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिव लेना है कि हमारा सिर्फ एक मकसद इस अर्थ को सर्व करना है और यहाँ से जाना है वापस। ऐसा आप उनको बताने वाले हो, उनको समझाने वाले हो। ग्रुप नंबर 1। ओके, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप, आपके पास ना ऐसे ऐसे लोग भी आते होंगे कि वो बोलते होंगे कि भाई हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, हमसे हो नहीं पा रहा, हमारा फोकस हिल गया है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी लाइफ तहस नहस हुई रखी है, तो आप उनको गाइड करते हो, उनको एक रास्ता दिखाते हो। ये भी आपके लिए दिख रहा है, और ये आपके लिए एक तरीके से है, ये आपका शुरू हो गया है, आप ये समझ लो आपकी अवेकनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, इसलिए आपको ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1। ओके, स्टाफ का कार्ड दिखाता है। स्टाफ से आपको क्या फीलिंग आती है? ग्रुप नंबर 1। स्टाफ क्या होता है? जैसे हम कहीं बैंक में जाते हैं तो हम बोलेंगे कि स्टाफ के आदमी है ना। स्टाफ मतलब उस पूरे बैंक, एक कम्युनिटी का स्टाफ मेंबर। तो आप जो स्टाफ दिख रहे हो और ये अर्थ कीपर के साथ में आया है, तो आप इस अर्थ के, अर्थ एंजल के तौर पे अर्थ के स्टाफ मेंबर हो आप। ये दिख रहा है, आप री इनकारनेट हुए हो इस टाइम पे अर्थ को सर्व करने के लिए। ये भी दिख रहा है आपके लिए पॉइंट नंबर 1। तो अभी क्या है, आप लीडर हो तो आपको स्टाफ मतलब सबको कम्युनिटी के तौर पे गैदर करना है, आपको एक कम्युनिटी बनानी है। बार बार आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, आप बन गई कम्युनिटी, ठीक है, आपकी अवेकनिंग भी हो गई और आपकी अवेकनिंग चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत हद तक हो चुकी है, 70% हो चुकी है, अभी 30% धीरे 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 करके हो रही है, और वो बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है ऐसा कि हो जाएगी। किसी के लिए जून तक भी जा सकती है, नहीं तो इस साल का भी लगा सकते हो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो इस साल के अंदर अवेकनिंग हो जाएगी, फिर आप देखोगे कि आप ये काम करना शुरू कर चुके हो, कि आपके पास लोग आ रहे हैं, आप सबको इकट्ठा कर रहे हो, उनको समझा रहे हो कि भगवान से कैसे कनेक्ट करते हैं, अपना सोल मिशन कैसे पता करें, आपकी पास्ट लाइफ आपको दिख रही है, आपको क्या सर्व करना है वो आप उनको बता पाओगे। फाइल नंबर 1। और इसमें ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपका बहुत बहुत साथ देगी इन सब चीज़ों में, तो आपको उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड दिख रहा है। मेन जो कार्ड था आपका वो भी 6 नंबर का था। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। हो सकता है आपका मूलांक या भाग्यांक 3 और 6 में से कोई हो। 9 भी हो सकता है। 369 369 ग्रेट, 369। और आपको पता हो तो निकोला टेस्ला का जो मैनिफेस्टेशन का एक रूल है 369, उन्होंने ऐसा बोला था कि यूनिवर्स की जो समझने की एक की है वो 369 मेथड बहुत अच्छा है, 369 मेथड बहुत अच्छा है। तो यूनिवर्स को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बस वो उसके ऊपर ना एक आवरण चढ़ चुकी है, एक लेयर चढ़ चुकी है, तो आपको वही हटानी है, वही रिमूव करनी है इस लाइफ टाइम में। आपके लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है। सबसे पहले तो आप वो करोगे, ठीक है, अपनी विजडम को बाहर लाओगे, निकाल निकाल के जो आपको बताना है लोगों को वो बताओगे। और यहाँ पे जैसे विंग्स भी दिख रहे हैं, और ये एरो का कार्ड बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, और ये जो जिराफ आप देख रहे हो ये भी पूरी इसकी नेक जो है वो बहुत ऊपर तक जा रही है। तो आपको ना ऐसा दिख रहा है कि आपसे अलग अलग एंजल्स कनेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ वो काम करते हैं, आपकी एनर्जीज के साथ वो काम करते हैं, आपके ऑरा में वो रहते हैं, वो हेल्प करते हैं। आप कुछ बोलते हो तो आपको लगता है कि बड़ी जल्दी हेल्प हो गई, सुन लिया, मैनिफेस्ट हो गया वो बहुत जल्दी। तो आप क्विक मैनिफेस्टर भी हो, आप यूनिवर्स का ही हिस्सा हो, लेकिन आपको अर्थ कीपर के तौर पे यहाँ पे भेजा गया है, इस प्रकृति का हिस्सा बना के एक लीडर के तौर पे। ग्रुप नंबर 1। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस अर्थ पर आए हो। यहाँ पे देखो कितने सारे हमें दिख रहे हैं मून जैसे, और ये और भी प्लैनेट दिख रहे हैं। यहाँ पे एक अर्थ है, इस टाइम पे आप अर्थ में हो, अर्थ पे ज़्यादा फोकस जा रहा है, अर्थ ज़्यादा बिग साइज में इसमें दिखाई हुई है। इस टाइम आप अर्थ पे हो, लेकिन आए आप ऊपर से एक तरीके से उड़कर, और भी प्लैनेट पे, और भी मल्टीवर्स जैसे हम बोलते हैं, वहाँ पे आप सर्व करके आए हो। ग्रुप नंबर 1। तो आपके पास ना अलग 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 बहुत सारी नॉलेज है। जैसे इजिप्ट से आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते होगे, इजिप्ट के जो गॉड होते हैं उनके बारे में आपको स्टोरीज पता होगी, उनसे रिलेट कर पाते होगे, या फिर नेटिव अमेरिकन, अटलांटिक, उनसे कनेक्ट कर पाते होगे।
ऐसे ऐसी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं जो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है और आपको कभी कभी लगता होगा कि आपने तो इस लाइफ टाइम में कुछ किया भी नहीं है, ये कहाँ से निकल निकल के आ रहा है। तो आपका वो सब चीज़ें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और वो आपके सोल में फीड है, तो वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, आपको ना लोगों को जैसे उड़ाना है। उड़ाने का मतलब क्या है इसमें, उड़ते कैसे हम ऊपर, ऊपर से मतलब जब हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। तो अभी देखो जब हम इस अर्थ पर आते हैं ना, तो हम सबकी अर्थ जो वाइब्रेशन है लो हो जाती है, चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो सोल के क्रिएटर्स होते हैं, हमारे हायर सेल्फ, वो हमें पहचान नहीं पाते, उनको पता नहीं लग पाता। जैसे हमारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो एक तरीके से मोबाइल कैसे टावर से कनेक्ट करता है ना, सिग्नल जो होते हैं टावर से कनेक्ट होते हैं, वो टावर से कनेक्ट होकर जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं फिर वहाँ पे जाते हैं सिग्नल्स, ऐसे कनेक्ट होते हैं, तब हमारी फ़ोन पे बात हो पाती है। तो उसी तरीके से जब आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई होती है, तो वो सिग्नल जाता है आपके हायर सेल्फ की ओर, तब उनसे उनको पता लगता है कि अब आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हो। तब आपको डाउनलोड्स आना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ना शुरू होती हैं। और वही काम आप खुद के लिए भी कर रहे हो, दूसरों के लिए भी करा रहे हो, पॉइंट नंबर 1। ओके, लेकिन जो ज़्यादा रोल दिख रहा है आपका, वो इस अर्थ के लिए दिख रहा है, क्योंकि इस अर्थ की जैसे 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन, ये 3D से 5D में जाने वाला है, वाइब्रेशन चेंज हो रही है। तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है, जिन लोगों की लो वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में, है ना। तो आपको उनको गाइड करना, उनकी वाइब्रेशन हाई करवानी, ताकि ये अर्थ ही हेवन की तरह बन पाए, हेवन जैसी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन यहाँ पर आ पाए। पाइल नंबर 1, ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, इनको ऐसे रखते हैं। एक मिनट, अभी टैरो कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। देखो दी वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी सोल आई तो कहीं पहाड़ से है, और ऊपर से ये साइकिल एंड है, अब लास्ट लाइफ टाइम हो सकता है। ग्रुप नंबर 1। ओके, 1 मिनट, आपका ये लास्ट बर्थ हो सकता है, ये भी आपके लिए दिख रहा है। अगेन 3 का कार्ड है, सन भी है आपके लिए। आई थिंक आपको कार्ड दिख नहीं रहे होंगे, इसको ऐसे रख देते हैं, अभी विजिबल होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि देखो जैसे ये क्या कर रहा है, दीवार बना रहा है एक तरीके से ना, ब्रिक्स लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे बना रहा है दीवार को। तो वो एक चीज बिल्ड कर रहा है, और बिल्ड कर रहा है, ये ऊपर तक बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे जैसे ऊपर है, तो इस विंडो को कवर करना चाहता है, इसको बिल्ड कर रहा है ऐसे। तो आप भी बिल्ड करने आए हो इस अर्थ पे, इसकी वाइब्रेशन को हाई करवाने के लिए आप आए हो, ये आपका रोल दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा। और आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, जैसा कि मैसेज मिला था, अभी भी हो रही है, और ये आपका लास्ट लाइफ, आपका लास्ट बर्थ है, ये ऐसा दिख रहा है। और आपको ना हर समय कोई ना कोई देख रहा है, यानी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी नज़रें आप पे हैं। आप जैसे एक लाइम लाइट में हो, ज़रूरी नहीं है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप लाइम लाइट में हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको बहुत लोग जानते हैं, आप वहाँ पे एक लाइमलाइट में हो, और आप ये सारी आंखें, सारी होप्स आप पे टिकी हुई हैं कि आप इस अर्थ को क्या कर रहे हो, कैसे सर्व कर रहे हो, और आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आपके लिए ऐसा दिख रहा है, आप कहीं भी गलत नहीं जा रहे हो। बस आपके लिए इतनी गाइडेंस ज़रूर मिल रही है कि आपको ना एनिमल्स को भी सर्व करना है, साथ साथ आपको एनिमल्स को भी सर्व करना शुरू करो आप, वो भी आपका एक सोल मिशन है। और जो आप बाहर आंसर खोजते हो ना, कि कुछ तो पता लग जाए, कुछ तो पता लग जाए, वो आंसर्स आपके अंदर हैं। ठीक है, वो आंसर कहीं बाहर नहीं है, वो आंसर्स आपके अंदर है, ये चीज दिख रही है। और हरमिट का कार्ड है यहाँ पे, तो हरमिट का कार्ड दिखाता है कि आपको इनर नोइंग होनी चाहिए, इनर कॉलिंग जो आपको आ रही है, स्पिरिचुअल कॉलिंग जो आपको आ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको मून फेजेस में मेडिटेशन करने का बहुत इंट्यूशन आता होगा, आपको वो करने की जरूरत है। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने की जरूरत है। फाइल नंबर 1, आपको क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। जब आप क्रिएटिव होते हो तो ना आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, क्योंकि जब आप क्रिएटिव होते हो तो आपको काम करना अच्छा लगता है, वो चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही होती है।
तो आपके लिए वो भी मैसेज आ रहा है, उससे भी आपकी वाइब्रेशन हाई होती चली जाएगी। तो आप जो बाहर खोज रहे हो वो मत करो, पहले अपने अंदर झांको। अभी क्या करते होगे आप, और लोगों को जैसे गाइड करते होगे ना, तो और लोग ज़्यादा सुनते नहीं होंगे, क्योंकि उनका होगा भाई अपने ऊपर काम कर लो, पहले हमें बाद में बताना। तो आपके लिए पहले यही मैसेज मिल रहा है कि पहले आप अपने ऊपर काम कर लीजिए, तब आप दूसरे लोगों को बताना। ग्रुप नंबर 1, तब आप दूसरे लोगों को गाइड कर पाओगे, उससे पहले नहीं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या दिखाता है कि इसमें नहीं है वो फिगर, क्योंकि इसमें नहीं दिखेगा। एक ना लिजार्ड जैसा होता है इसमें, किंग ऑफ वॉन्ड्स में। वो लिजार्ड नहीं है, उसे सैलेमेंडर्स बोलते हैं। सैलेमेंडर्स एक ऐसा क्रिएचर होता था पहले कि अगर वो आग में भी चले जाए तो वो जलता नहीं था। तो आपके अंदर ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो आपको अभी पता ही नहीं है, आप उसके अंदर टैप इन नहीं कर पा रहे हो। तो आपको वो टैप इन करना है, और आपको इतना मजबूत, आपकी सोल को इतना मजबूत बनाकर भेजा गया है कि आप जो अभी परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, वो तो कुछ भी नहीं है। उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आप लड़ चुके हो। तो आपको अपना पोटेंशियल जानना है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करना है। ग्रुप नंबर 1। ओके, और इसका किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कनेक्शन होता है वो स्पिरिचुअल रेल्म से, यूनिवर्स से बहुत बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो आपको पहचानने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा था कि लेयर चढ़ चुकी है, तो लेयर्स हटाने की जरूरत है। वो लेयर्स कैसे हटेंगे? आपके मेडिटेशन में वो लेयर्स हटेंगे। यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे भी वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अभी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन यानी कि अपने ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, कि आपको अपनी चीजें जानने की जरूरत है अभी, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो आपका बहुत लो होती जा रही हैं चीजें। ओके, ग्रुप नंबर 1, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है, पहले कोई स्पिरिचुअल रूटीन था या फिर पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी सब चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं। आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक पॉज आ चुका है आपकी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज के कारण। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी ये होती है कि किसी ने अटैक करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो तो होती है। उसके अलावा जब हम आलस कर रहे होते हैं, ठीक है, सब चीज़ों को टाल रहे होते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जीज काउंट होती हैं, वो भी हमारे ऑरा में ब्लॉकेजेस लाती हैं। तो आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। आपका जो अभी लाइफ में एक तरीके से अंधेरा चल रहा है, रात चल रही है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, उसके साथ में सन का कार्ड है। तो इस रात में वो, देखो, रात में अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता, राइट। उसी तरीके से आप भी अभी हाथ पैर अपने फेंक रहे हो, इधर उधर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं लग रहा आपको। तो सन का कार्ड है, आपके साथ, आपकी तरफ एक उजाला भेजा जा रहा है। आप अपने अंदर की ज्योति को जगाओ, अपने अंदर के प्रकाश को जगाओ, तब वो बाहर प्रकाश आपको दिखेगा। जब अपने अंदर के प्रकाश को जगाओगे तब वो बाहर प्रकाश दिखेगा। और जैसे कि यहाँ पे कलर्स बहुत सारे दिख रहे हैं और ये पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो जब तक पिघलेंगे नहीं, जब तक वो मेल्ट नहीं होंगे, तो काम नहीं बन पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आप अपने अंदर वो प्रकाश लाओ। जब कभी भी आप लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ में, तो इमेजिन करो बैठ कर हार्ट चक्रा पे अपने हाथ फोल्ड करके कि आपके आसपास एक गोल्डन लाइट है, उसमें आप प्रोटेक्टेड हो, एक शील्ड बना हुआ है आपके आसपास गोल्डन लाइट का। आप ऐसा करना इमेजिन करो, तो आपको पावर मिलेगी, आपको बहुत ऐसी इंस्टेंट बोल सकते हो कि शक्ति मिलेगी हैंडल करने की चीज़ों को, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आपके लिए फायर एलिमेंट से काम करने के लिए भी आ रहा है, यानी कि आप दिया जला सकते हो, ज़्यादा कैंडल जला के आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। त्राटक, मुझे आपके लिए ज़्यादा मैसेज मिल रहा है, त्राटक क्रिया आप कर सकते हो। एक कैंडल जला लो, एक दिया जला लो, उस पर फोकस करते रहो बिना पल के झपकाएं, ठीक है, उस पर फोकस करते रहो। और आपको करना क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक कर पा रहे हो तब तक करो, बहुत ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे थर्ड आई हमारा ब्लॉक्ड भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है। फाइल नंबर 1 और देख लेते हैं इन कार्ड से क्या आता है, फिर हम भगवान जी के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। फाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान जी, इनका सोल मिशन क्या है। एम्परर, ओके। 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, इनर कॉलिंग की बात हो रही थी और जजमेंट कार्ड आई गया आपके लिए। नई शुरुआत करने की जरूरत है आपको, फाइल नंबर 1, ठीक है। आपको एम्परर की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है।
एम्परर की एनर्जी में आओगे यानी कि बहुत ज़्यादा अभी क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हो, मैच्योरिटी से डील करते हो, तो मैच्योर होने को आपको कहा जा रहा है। एम्परर की एनर्जी में आओगे, जो भी इल्यूजन है आपके सामने उन सबको ख़त्म करोगे। एक देखो, हरमेट भी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाला दिखाता है और एम्परर भी बहुत ओल्ड एज वाला, यानी कि आप एक ओल्ड सोल हो और आपको वो पहचानने की ज़रूरत है, आपको वो इनर कॉलिंग आ रही है। ठीक है, आप उस पर काम करो, आप उसे पहचानो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपसे कौन सी एनर्जी कनेक्ट करना चाह रही है, वो करो। क्योंकि हो क्या रहा है कि आपसे जैसे एनर्जी कनेक्ट कर रही है इधर, लेकिन आप उधर देख ही नहीं रहे हो, घूम के आपका ध्यान ही कहीं और है। जो आप खो चुके हो, जो आपकी इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में चल रहे हो, उधर ही कर रहे हो कि मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से वो नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा। नहीं, उस पर तो आप करो। अब जब स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू हो जाओगे तो आपके ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आपके आसपास। तो अभी आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और एक्शन लेवल पे नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, उसको सब चीज़ें जाननी होती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उसकी होती है। तो आपको उस तरीके से, जैसे बच्चे को सब चीज़ें जाननी है, तो आपको स्पिरिचुअल रैल्म के बारे में सब चीज़ें जाननी है। आपकी सोल अगर बोल रही है ये भी जानो वो भी जानो, तो करो, पढ़ो, जानो, ज्ञान लो। क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है, तो वो टैप इन जब आप बाहरी ज्ञान से करोगे, ये सब चीज़ें होंगी, तो आप समझ पाओगे कि आपके अंदर की विजडम आपको क्या बोल रही है, तभी आप पहचान पाओगे उन सब चीज़ों को। ओके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप इस वाले जोन में हो और इससे आपको इधर आना है, और जो भी आपकी बंदिशें हो रही हैं आपकी लाइफ में, उससे आपको निकाला जा रहा है। बस अपना थोड़ा सा साथ लो भगवान जी का, उनसे मांगो, तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, वरना बिना मांगे तो वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी। अभी इसमें क्या है, देखो उसके ना हाथ बंधे हुए हैं और ये ब्लाइंड फोल्डेड है। अगर ये चाहे तो यहाँ से भाग सकती है, लेकिन वो भाग नहीं रही है। तो आप ना जानबूझकर ऐसे बैठ गए हो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 बोलने वाला था, हमें लगता है आप कंफ्यूज हो गए थे। तो अगर आप पाइल नंबर 2 भी सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। आप इस वाले जोन में हो कि भाई आपसे तो कुछ हो नहीं पा रहा आपकी लाइफ में, तो सब चीज़ें स्टक हो गई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। जैसे दोनों कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं, तो आपको उनसे बाहर निकलना है, माइंडसेट हमारा चेंज करना है और एक सेकंड चांस देना है, खुद को रीबर्थ कराना है आपका। और रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे चल भी रही है। ठीक है, तो आप ये मत करो कि आपके सामने कुछ भी नहीं है, सब खराब हो रहा है। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छी अच्छी अफर्मेशन अपने आप को देना शुरू करो और आप देखोगे कि लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आपके आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हो भगवान से, यूनिवर्स से, कि वो क्या करवा रहे हैं आपके साथ, तो उनको सरेंडर करके चलो, तो आपको पता रहेगा। और वो भी बताएंगे, आपको साइन भी मिलेंगे कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, अभी क्या चल रहा है, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता लगेंगी। ओके, फाइल नंबर 1। हो सकता है आपको हेडेक भी हो रहा हो आजकल, या फिर इस रीडिंग को सुनते हुए, तो उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। देखो भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं। वीरभद्र का कार्ड है, रक्षा काली का कार्ड है, चिंतामणि काली का कार्ड है। तीनों कार्ड क्या दिखा रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको समाप्त, उसको नष्ट किया जा रहा है। बस आपका सहयोग इसमें लगेगा। जब तक आप खुद ही कोशिश नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो आपको खुद भी कोशिश करनी है। अपने अपने जो एडिक्शन बन गई हैं उनको ख़त्म करना है। कुछ ऐसे पैटर्न्स बन गए हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उनको ख़त्म करना है। बाकी आपकी जीत हो रही है, जो भी आपके दुश्मन हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनके ऊपर आपकी विक्ट्री हो रही है। भगवान जी वो करवाना चाह रहे हैं आपके लिए। और अगर आपको डर लग रहा है कुछ भी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हो। थोड़ा थोड़ा असर देखो होगा, और वो करवाया भी इसलिए जाता है ताकि आपकी अवेकनिंग हो पाए। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप भगवान की ओर बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आएगी और आपको पता लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको खत्म करने के लिए भगवान से कनेक्शन बनाओगे और उससे आप स्पिरिचुअली ग्रो भी करोगे। तो वो थोड़ा 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 इसलिए चलता भी है, तो कुछ आपको मेजर हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। और काली माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करना है। काली माँ की नहीं तो आप किसी भी देवी की ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी कुल देवी से भी कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको अपनी बुला रही हैं हेल्प करने के लिए। और शिव जी आपको ब्लेसिंग ऑफ पीस का कार्ड है यहाँ पे। तो जो आप इतने ज़्यादा अशांत हो रहे हो, एंजाइटी में हो रहे हो, तो आपको शांत किया जा रहा है। जैसे वो आपको पावर दे रहे हैं। आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। शांत कर लो खुद को, अपना मून पे काम करो, अपने राहु पे काम करो, क्योंकि इल्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, आपका मन शांत नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आपको अपना मन शांत भी करने की ज़रूरत है। आपको अपने चक्रास पे भी काम करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1।
और जिस तरीके से आप ये दिया देख रहे हो, इसमें लौंग डाली गई थी ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी इसमें जल के राख हो जाए। तो जब तक ये रीडिंग समाप्त हुई है, ख़त्म हुई है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी समाप्त हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो थोड़ी बहुत बची है, वो अभी आपको एक्शन लेना है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ओके, फाइल नंबर 1। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा ही कि क्या आप एक स्टार सेड, ट्विन फ्लेम, इंडिगो चाइल्ड, लाइट वर्कर हो। तो उसमें आपको पता लग गया। अगर उसमें आया नो कि आप नहीं हो, फिर भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए, तो बिल्कुल आप ये फाइल देख सकते हो कि आपसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या मिशन है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है, क्या कुछ अपने साथ आप लेकर आए हो। ओके, तो सबसे पहले हम इससे आपके लिए एक सिग्निफिकेटर कार्ड लेंगे, एक कार्ड। इससे हम कार्ड्स लेंगे, फिर टैरो कार्ड्स लेंगे और लास्ट में भगवान जी के डेक से हम मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर देता हूँ कि जो मैसेजेस वो आप तक देना चाहते हैं वो आप तक पहुंचा दें। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। फाइल नंबर 2 का सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल मिशन क्या है। जो स्टार सीड, लाइट वर्कर, ट्विन फ्लेम है, तो वो क्या मिशन, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं अपने साथ में। और फाइल नंबर 2, अगर आप इस रीडिंग को पूरा देखते हो एंड तक, तो जितनी भी आपके आसपास नेगेटिविटी आपके ऑरा में है, तो ये रीडिंग देखते देखते वो समाप्त हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। वो ऐसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग हम बना रहे हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर कुछ भी नेगेटिव हैं आपके आसपास तो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको रीडिंग के लास्ट में ही बताऊंगा, तो आप रीडिंग के लास्ट तक बने रहिए। ओके, तो देखते हैं फाइल नंबर 2 आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। इस कार्ड को रख लेते हैं, इसमें से लेते हैं। पहले हम शफल कर लेंगे, फिर हम मैसेजेस देखते हैं। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान जी। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान जी। क्या सोल मिशन, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है फाइल नंबर 2 का। फाइल नंबर 2 का क्या सोल मिशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, मिस्टिकल शमन। शमन हो आप, और अगर आपको शमन का मतलब नहीं पता तो आप गूगल करके देख सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। आपको लोगों से हाइड रखा जा रहा है, हिडन एनर्जीज में हो आप। फाइल नंबर 2 ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके लिए, जैसे आपको बचाया जा रहा है किसी से। ओके, एक ये कार्ड है ही आपका। इनको एक साथ ही रीड करेंगे, इनको रख देते हैं अभी। इनसे मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। इसको नहीं लेंगे अभी तो। फाइल नंबर 2 का सोल मिशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि आप लोगों की अवेकनिंग कब से होगी, क्या हो गई है, आगे होगी, कि क्या कुछ आता है आपके लिए, वो देखने वाले हैं हम। जो भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे, इसको ले लेते हैं। हाई प्रीस्टेस। ओके, फाइल नंबर 1 में था हर्मिट, आपके लिए है हाई प्रीस्टेस। दोनों ही मेजर आर्काना और दोनों ही ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये दोनों कार्ड आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 2। ऑलराइट, ओके, दोनों कार्ड एक साथ आ गए, तो इनको ले लेते हैं। अभी हम देखते हैं आपके लिए, रीडिंग शुरू करते हैं। फाइल नंबर 2 गौरी देवी का कार्ड है। ओ माय गॉडनेस, जो आपके लिए आया है फाइल नंबर 2। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लिखवाकर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लाए हो।
इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में आपका मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एक बार नहीं कई बार हुआ होगा। एक छोटा सा एग्जांपल में, एग्जांपल नहीं, आप इसको समझिएगा कि आपसे कितना मैच हो रहा है। जो आप बचपन में थे, जैसा आपका नेचर, जो आपकी समझ थी बचपने में, वो बिल्कुल अपोजिट हो गई है। बिल्कुल पसंद चेंज हो जाना, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना, पर्सनैलिटी चेंज हो जाना। अभी आपकी कुछ और पर्सनैलिटी चल रही है। आपको ऐसा लोग बोलते भी होंगे कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, नफरत करता था, लोगों से पता नहीं क्या क्या बोलता था, अभी कितना ज़्यादा शांत हो गया है, समझदार हो गया है। इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है अभी तक, और जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है, फाइल नंबर 2। ओके, 7 नंबर का कार्ड है, 7 दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। ये कार्ड क्या बता रहा है आपको, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो आपका अभी और ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। अभी क्या होगा, पहले आपका स्पिरिचुअली नहीं हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन, जो हुआ था आपका पर्सनैलिटी वाइज हुआ था, एज अ ह्यूमन हुआ था। अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आ रही है, फाइल नंबर 2। ओके, तो ये कार्ड ऐसा मैसेज दे रहा है कि आप जो भी अभी शांत शांत हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो आगे क्या, अभी क्या होता है ना, आप इतने ज्यादा दिल के साफ हो कि लोग आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आता। आप सोचते हो कि नहीं, आप तो बहुत पता है आपको कि किससे क्या डील करना है, लेकिन नहीं, फिर भी लोग आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं, और फिर आप बाद में रिग्रेट करते हो कि भाई पहले क्यों नहीं समझ पाए इनकी इंटेंशन, ये वो, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो वो सब चीजें आपकी खत्म हो रही हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल सेट करने आए हो इस धरती पे। आपका प्रॉपर सोल मिशन क्या है वो हम देखेंगे। आप इस धरती पे एक एग्जाम्पल सेट करने आए हो कि भाई किसी को इतना भी मत परेशान करो कि वो विलेन बन जाए, ऐसा। लेकिन आप क्या करोगे, आप विलेन नहीं बन रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि अपने लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है, प्यार से ही सही अपनी बातों को कैसे मनवाया जाता है, किसी को हार्म ना करते हुए, किसी से फालतू ना बोलते हुए, किसी का कुछ गलत ना करते हुए, हम कैसे स्टैंड लेकर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने लिए काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब वो बताओगे लोगों को, क्योंकि ये कार्ड क्या दिखाता है, अगर आपको माता पार्वती की कहानी पता है, तो माता पार्वती कैसे बहुत सौम्य थी, बहुत शांत शांत थी, राइट। बहुत ज्यादा शांत थी माता पार्वती। और जब असुरों ने हमला किया, या फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल गई, तो वही माता पार्वती ने अपने अंदर से काली माँ का रूप निकाला, या फिर उन्होंने काली माँ का रूप धारण किया, राइट। तो अभी ये क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि जब तक माता शांत थी तब तक तो शांत थी, लेकिन जब कोई लिमिट क्रॉस कर देगा तो माता भी लिमिट क्रॉस करेंगी अपनी, उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। तो माता के दो रूप देखते हैं, है ना। पार्वती माता का भी गौरी देवी, गौरी माता, और दूसरा काली माँ। तो स्पेशली मुझे जो मैसेज है ये फीमेल्स के लिए ज्यादा मिल रहा है। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि अभी इस सोसाइटी का और ये सब चीजें क्या चल रही हैं, फीमेल्स को अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी दबाया जाता है, राइट। तो अभी आपको क्या है, वो अपना रौद्र रूप आपको दिखाना है, लेकिन सही गलत समझकर, क्योंकि हमारी नजरों में हम सब सही होते हैं, दूसरे गलत होते हैं। आपको सब पर्सपेक्टिव से सोचना है, तब जाके आपको कोई डिसीजन लेना है। वरना आप यही सोचोगे कि आप ही हमेशा ठीक हो, तो वो नहीं होता ऐसा। मैं भी हमेशा ठीक नहीं हूँ, आप भी हमेशा ठीक नहीं हो। हमें सबका पर्सपेक्टिव देखना है, सारे एंगल से सोचना है, तब हमें लगता है कि हम सही हैं। तब हमें अपना रौद्र रूप दिखाना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, चांसेस देने हैं लोगों को कि भाई हमने बहुत चांसेस दे दिए, अब वो हम चांसेस नहीं देंगे। ये मैसेज आपके लिए, इन शॉर्ट, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आए हो आप, लोगों के अंदर से नेगेटिविटी को खत्म करवाने के लिए आप आए हो, लोगों को उनके बारे में बताने के लिए आप आए हो। पाइल नंबर 1 में क्या था कि वो अर्थ को ज्यादा सर्व कर रहे हैं वाइब्रेशन बढ़ा के। आप क्या कर रहे हो, लोगों की इंडिविजुअली ग्रोथ करवाने के लिए आप इस धरती पर आए हो, लोगों को समझाने के लिए आए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल 1 और पाइल 2 कितने ज्यादा कनेक्टेड है कि एक पाइल तो लोगों को उनकी वाइब्रेशन हाई करवा रहा है, इस अर्थ को सर्व कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पाइल क्या कर रहा है कि उनके
जो उनकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, उन्हें पता लग गया है अपने बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है, सोल की रियलिटी क्या है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ और ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 3D से 5D में चली गई अर्थ। अब उसका काम, उन लोगों का काम खत्म हो गया। अब वो ऊपर कैसे जाएंगे, अपने लोक में वापस कैसे जाएंगे, जो स्टार सीड, ट्विन फ्लेम और ये लाइट वर्कर्स सब है, वो वापस कैसे जाएंगे। तो उसका काम आप करोगे। पाइल नंबर 1 के बाद आपका पाइल नंबर 2 आपका काम शुरू होगा। कितने ज़्यादा कनेक्टेड है, पूरी स्टोरी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 ये। ओके। तो ये मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। आपको किसी से डरना नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। आपको जो भी डाउनलोड्स आते हैं उनके ज़रूर सुन रहे हैं। आपको देवी माँ की फॉर्म से कनेक्ट होना है। आपको देवी माँ की किसी अवतार से अगर कॉलिंग आ रही है तो उनके ऊपर ध्यान देना है। आपको मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है अंधेरे में, और ये त्राटक भी आप कर सकते हो, जो सेम मैसेज फाइल नंबर 1 के लिए भी मिला था। तो त्राटक भी आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा फाइल नंबर 1। ओके। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि माता रानी आपको खुद एक क्राउन पहनाने आएंगी। आप जब जीत जाओगे, आप ये युद्ध जीत जाओगे पहले खुद से, जो आपके आसपास चल रहा है उससे, तो माता रानी आपको खुद ताज पहनाने आएंगी, खुद एक क्राउन पहनाने आएंगी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कभी। फाइल नंबर 2। ओके। तो कौन नहीं चाहता कि उनको ताज पहनाया जाए, वो भी माता रानी के हाथों से। तो आप काम करो अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज के ऊपर। माता रानी खुद आएंगी आपको ताज पहनाने। फाइल नंबर 2। ओके। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। मुझे लग रहा है कि आपको इस रीडिंग को देखते देखते या तो हेडेक हो रहा है, या फिर अभी पास्ट में हेडेक रहा है, या होने वाला है, तो उस पर भी आप ध्यान रखो, क्योंकि आपको ना नेगेटिविटी आगे बढ़ने से रोक रही है। फाइल नंबर 2। और इस वीडियो के लास्ट तक आपकी वो नेगेटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। उसका राज क्या है वो आपको लास्ट में पता लगेगा। और ये सेम पाइल नंबर 1 के साथ भी हुआ। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वो जो नेगेटिविटी आपको रोक रही है उस पर आपको जीत पानी है, उस पर आपको खुद हावी होना है, क्योंकि अभी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आपको नेगेटिविटी के ऊपर हावी होना है। आपको ना आपकी लाइफ पैटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बस आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको अभी वो डिकोड करने की जरूरत है, ये क्या करने पे क्या चल रहा था आपकी लाइफ में, क्या कुछ हुआ था, अभी वो डिकोड करो आप, तो आपको सारे मैसेजेस क्लियर हो पाएंगे आपकी लाइफ के। ओके। फाइल नंबर 2। ये मैसेजेस हैं आपके। अभी हम इन कार्ड से भी देखते हैं। दी रेनबो चाइल्ड तो आप हो, ये भी कंफर्म हो गया। दी ब्लेड, ओके, दी ब्लेड और दी एरो कहीं ना कहीं सेम मैसेज देते हैं, तो जो पाइल नंबर 1 में भी था, और ये मिस्टिकल शमन तो आपके लिए ड्रॉप हुआ ही था। तो जो मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 2, वो ये है कि आपको ना जैसे छुपाया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है, अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं, कि जैसे यहाँ पे गौरी देवी का कार्ड आया है, तो आपको ना अभी बहुत सौम्य तरीके से आपका, देखो मैं एक ये ऐसे बताता हूँ आपको, ऐसे समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, कि आपकी जो सोल है, ओरिजिनल जो सोल है, वो बहुत ज्यादा काली माँ की तरह है, बहुत ज्यादा रौद्र रूपवादी है, कि सारी नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर देगी, सबका समाप्त कर देगी, खात्मा कर देगी। और इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा गया है जिम्मेदारी के तौर पे। लेकिन अगर आप उसी जोन में रहोगे, आप शुरू से उसी जोन में रहोगे, तो जो भी नेगेटिव एंटिटीज हैं वो तो पहचान लेंगी, जो भी इस नेगेटिव वाइब्रेशन को फैला रही हैं, जो भी इस अर्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं, वो एंटिटीज, वो क्रीचर्स, तो वो तो पहचान लेंगे कि भाई आपकी रियलिटी क्या है ना। आप तो काली माँ वाली ऊर्जा में हो, आप तो उन्हीं के अंश हो, काली माँ के अंश हो आप, तो वो पहचान लेंगे। तो वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो आपका बोध नहीं है, आपको तो ज्ञान नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज को तो पता है आप कौन हो। तो वो आपकी अवेकनिंग नहीं होने देंगे, आपके ऊपर अटैक अटैक करते चले जाएंगे, साइकिक अटैक्स होंगे, आपको पहचानने नहीं देंगे आपको कौन हो आप, आपका भगवान से कनेक्शन क्या है। तो इसलिए आपको ना एक ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बना के भेजा है इस अर्थ पे, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल से भी बहुत ऐसा फूल, एकदम स्टूपिड जैसा, कि अगर किसी को
अब बोलो भी ना कि आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, आप काली माँ का अंश हो। तो जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बनाई गई है, आपको बनाया गया, कोई आप पे यकीन ही नहीं करेगा कि उनको लगेगा ये तो फूल है, ये तो स्टूपिड है, ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बोलती है, ये तो कुछ भी बोलता है। मतलब इस तरीके से बोला गया है कि आप कुछ बोलो भी ना तो उसकी वैल्यू ना हो, और ये जानबूझकर किया गया है। ओके, फाइल नंबर 2, अभी आपको पता लग रहा होगा कि जब आप किसी को बोलते हो, कुछ कोई अपनी बात रखते हो, तो कोई आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता है। आपको फील होता होगा बहुत बार कि आप बहुत कुछ बोल रहे हो लेकिन कोई सामने वाला आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा, आपको हल्के में ले रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि वो आपको भारी में लेने लग जाएंगे तो आपकी हर एक बात को सीरियस ले लेंगे, और जो कि सीरियस ले लेंगे तो वो आसपास फिर लोगों तक फैलते फैलते उनको पता लग जाएगा कि आप कुछ अलग हो। उन सब चीजों से आपको बचाया गया है, उन सब चीजों से आपको दूर रखा जा रहा है, फाइल नंबर 2। और इसलिए आपका एक तो बाहर कहीं आना जाना ज़्यादा होता नहीं होगा, वो भी मैसेज मिल रहा है। आपको अगर कहीं बाहर जाना है, कुछ काम करना है, तो वो कोई और कर देगा या फिर अपने आप हो जाएगा। कुछ मतलब ऐसा होता है, आपको काम करने को जाना भी है तो वो अपने आप हो जाता है। मतलब आपको ना बचाया जा रहा है कि आप लोगों के सामने मत जाओ, लोगों में मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, किसी ना किसी तरीके से आपको बचाया जाता है उन लोगों से आपको। इसीलिए क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई आप कौन हो, आपकी रियलिटी क्या है, तो वो आप पे अटैक कर देंगे। और आपके पास अभी आपकी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है कि आप खुद को रक्षा कर पाओ, खुद की रक्षा कर पाओ। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। तो आपको अभी क्या करना है, जो आपको छुपाया जा रहा है, अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है दूसरा, छोटे छोटे तो होते रहते हैं, जो मेजर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, उसमें आपकी अवेकनिंग हो रही है, होगी। ठीक है, जब कभी भी आपको रीडिंग मिल रही है, वीडियो मिल रही है, तो आपकी वो अवेकनिंग शुरू हो गई, आप ये समझ लो वो हो रही है। उसके बाद आपको, और ये आपकी अवेकनिंग ही है, जब आपको इतना पता लग रहा है कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, तो वो धीरे 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 करके और ज़्यादा बढ़ने लगेगा और आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा इंक्लाइंड होने लगोगे। आपको आपके गिफ्ट्स पता लगने लगेंगे, आप नेगेटिविटी से जीतने लगोगे और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स में टैप इन करने लगोगे। और मुझे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मिस्टिकल शमन, कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा मिस्ट्री की तरह बनाया गया है। हाई प्रीस्टेस आप ही के लिए आया था, आई थिंक ये रहा हाई प्रीस्टेस। आपको छुपाया जा रहा है लोगों से, और आपको इस तरीके से बनाया गया कि आपको कोई पहचाने ना। यहाँ पे ना मेरे को नहीं पता कि ये कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, एक फेस दिख रहा है, स्मोक से दिख रहा है, वो स्मोकी फेस है एक। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी ये बॉडी है, तो आपकी बॉडी में आपका हाईएस्ट सेल्फ अभी एंटर करने वाला है। आपका जो दिव्य तत्व है आपके अंदर, जो माता के अंश हो आप, जो उनकी पावर है, वो आपके अंदर अभी टैप इन करने वाली है, आपके अंदर आने वाली है, समाहित होने वाली है। तब आप खुद को पहचान पाओगे, तब आप इस दुनिया का मुकाबला कर पाओगे। और ये कब हो रहा है, वैसे टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए, आने वाले 1.5 महीने में, मार्च के बाद मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और 1 साल के अंदर अंदर ये हो ही रहा है, 6 महीने और 1 साल। ओके, फाइल नंबर 2। अब आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आपके जो बचपन में आपके एक्शंस होते थे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्यों होता था, आपकी ऐसे ऐसे थॉट, ऐसे पर्सनैलिटी क्यों थी, आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हुई, वो सब चीज़ें आपको पता लग रही हैं। तो आप इस तरीके से हो, और आपका जो मिशन है वो क्या है, जो दिख रहा है वो ये है। द ब्लेड हमें क्या दिखाता है, एरो की तरह, कि आप ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे इस तरीके से। ये भी अप साइड दिखाता है, ऊपर की साइड दिखाता है, और ये जो ब्लेड है कहीं ना कहीं फेदर जैसा दिखा रहा है, राइट। और ये जो फेदर है, ये मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही मिला था। ये फेदर कहीं ना कहीं सेम सेम लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। तो आपको फेदर्स भी मिलेंगे, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी आपको फेदर्स भी दिए जाएंगे, मिलेंगे। ये भी मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और आप लोगों को क्या करोगे, जैसे कि आया था पाइल नंबर 1, वो करेंगे, वाइब्रेशन हाई करवाएंगे, अर्थ को सर्व कर रहे हैं। उसके बाद का काम आपका है कि जो लोग अवेक हो चुके हैं, पहले तो आपकी ही अवेकनिंग होगी, तो जो लोग अवेक हो चुके हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई है, तो उन तक वो संदेश पहुंचाना, उन तक वो चीज़ें पहुंचाना जो उन तक जानी चाहिए। आप टैरो भी कर सकते हो, आप ऑकल्ट में भी जा सकते हो, आप किसी ना किसी तरीके से मैसेंजर बन जाओगे, ठीक है, बीच में अब वो करोगे उन तक। और बहुत रोका जाएगा आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे सिचुएशन बनेंगे कि आप अपने लाइफ ट्रैक पे बहुत अच्छे चल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आ गई कि आपको रोक रही है, वो कोई टेंशन, कोई घर का माहौल, कुछ भी चीज़ें। लेकिन आप रुकोगे नहीं, आपको रुकना नहीं है। अगर आपने कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी अभी शुरू करी है तो उसको कंटिन्यू करो,
रोकना नहीं बीच में, ऐसा भी आ रहा है आपके लिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो आपके आसपास है, जो ये रोकना चाह रही है, वो झटपट आएगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, वो आपको रोकने की कोशिश करेगी कि भाई आप ये एक्टिविटी ना करो, क्योंकि अगर वो आपकी पूरी होगी तो नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और वो समाप्त होना नहीं चाहती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो ताकि वो नेगेटिविटी समाप्त हो ही जाए। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है आप लोगों की रीडिंग करते हुए कि नेगेटिविटी एक्सट्रीम है आपके आसपास। अभी प्रोटेक्टेड रहो, ठीक है। तो वापस आते हैं आपके सोल मिशन पे। आपके लिए बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 2। तो आपका सोल मिशन यही है कि आप लोगों की जब अवेकनिंग हो जाएगी, उनको बताओगे कि उनकी सोल की रियलिटी क्या है, उनकी सोल कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनको कहाँ पर जाना है। क्योंकि देखो, अगर हम स्टार सीड और इन सब के बारे में बताएंगे, जो कि कमेंट आया था कि ये भी बताइएगा कि वो कहाँ से आए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारी जगह होती हैं, लुमेरियन होते हैं, लायरन होते हैं, सीरियस क्या बोलते हैं उसको, वो भी होते हैं, प्लेडियन होते हैं, बट उनमें से पता कैसे चलेगा आपको कि कौन होते हैं। तो इससे अच्छा आप रिसर्च करो, आप देखो कि कौन कौन से स्टार सीड्स हैं जो इस अर्थ पर हैं, क्योंकि 2001 से लेकर 2006 तक जो भी लोग, जो भी जिन्होंने भी बर्थ लिया है, वो इस अर्थ से नहीं है, वो बाहर से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं, उससे पहले उससे बाद में भी, लेकिन मुख्य तौर पे 2001 से लेकर 2006 तक स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है इंडिगो चाइल्ड लाइट वर्कर, उन्होंने जन्म लिया इस धरती पर, ठीक है। तो आप रिसर्च करो कौन कौन से प्लैनेट होते हैं और उनसे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करो, अपनी पर्सनैलिटी मैच करो, उनसे मैच होता है तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन हो, आपकी रियलिटी क्या है, कहाँ से आपकी सोल आई है। क्योंकि ऐसे रीडिंग में बताना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को वो हेल्प करोगे कि उनकी सोल की रियलिटी क्या है। उनको ना, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा सा ऐसा दिख रहा है, एक मून है और यहाँ पे हाफ 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 मून है, काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ से भी पावर आ रही है, वहां से भी पावर आ रही है, वो एक जगह आके इकट्ठी हो रही है, एक तरीके से ब्लास्ट हो रहा है, बूम ब्लास्ट हो रहा है। उसी तरीके से आपकी जो भी पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, जो भी कुछ रहने वाली है और रही है, वो सब कुछ आप लोगों तक वो पहुंचाओगे। आप ना एक ऐसा तरीका डिस्कवर कर सकते हो, एक ऐसा मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों तक फैलाओगे, लोगों को बताओगे कि बहुत अच्छे तरीके से सोल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, अपनी रियलिटी कैसे पता की जाती है। आप ऐसा कुछ फैलाने इस धरती पर आए हो, ऐसे ऐसे तरीके, और एक तरीका नहीं है, आप बहुत कुछ इनोवेटिव क्रिएट कर सकते हो लोगों के लिए। ऐसे ऐसे आप तरीके बताओगे और वो तरीके बिल्कुल अलग होंगे, वो तरीके बिल्कुल अलग होंगे। तो उन पर डाउट मत करना। अगर आपको कोई इंट्यूशन, कोई डाउनलोड आ रहा है, मेरी फिंगर में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, वो भी मिडिल फिंगर में, तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा दिख रहा है शनि महाराज से बहुत ज्यादा रोल होने वाला है इस अर्थ पे। तो शनि देव की आप आराधना शुरू करो, वो आपको बताएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। शनि देव खासकर आपकी हेल्प करेंगे। मैं पहली बार किसी रीडिंग में ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर आता है हनुमान जी, शिव जी, काली माँ, लेकिन शनि देव आपकी हेल्प करेंगे। सैटरडेज को स्पिरिचुअल वर्क करना आपके लिए बहुत बहुत मैंडेटरी है, आपको करना ही चाहिए, ओके। फाइल नंबर 2। तो आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे तरीके लाओगे, बताओगे कि इतनी जल्दी से हम अपनी सोल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पास्ट लाइफ कैसे देख सकते हैं और अपनी पावर में टैप इन क्यों कर सकते हैं। और इस सब को बताने का रीजन क्या होगा, ताकि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हो पाइल नंबर 2 और आप मुझे बता रहे हो कि मैं अपनी सोल में कैसे टैप इन कर सकता हूँ, अपनी पावर को कैसे जानूँ। तो आपने मुझे बता दिया, मैं जान गया कि कैसे कैसे करना है, तो मैं उन पावर में वापस आ पाऊंगा, ठीक है। उन पावर में वापस आ पाऊंगा और मैं वापस विलीन हो जाऊंगा जहां से मेरी सोल की उत्पत्ति हुई है। मैं ऊपर के लोग में, देखो कई बार क्या होता है, पाइल नंबर 1 वाले क्या करेंगे कि उन्होंने वाइब्रेशन हाई करवाई, फ्रिक्वेंसी हाई करवाई और लोगों ने सर्व किया और वो चले गए ऊपर के लोग में, यानी कि एक तरीके से हेवन में चले गए, स्वर्ग में चले गए। अब हेवन से ऊपर, स्वर्ग से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी डायमेंशन है। तो हमने कुछ अच्छे काम करते हैं तो बोलते हैं ना स्वर्ग में जाओगे, तो आपने वो अच्छा काम किया, पाइल नंबर 1 वाले वो स्वर्ग में चले गए, उससे ऊपर नहीं जा पाए। लेकिन पाइल नंबर 2 वालों, आप लोगों को क्या करोगे कि स्वर्ग से भी ऊपर आपको जाना है, वो लोगों को ज्ञान दोगे कि आपको बिल्कुल विलीन होना है जहां से आपकी सोल की उत्पत्ति हुई है, वहां पर वापस। क्यों होना है ऐसा? क्योंकि जब क्रिएटर को एक से अनेक होना था तो उन्होंने क्रिएट कर दी बहुत सारी सोल, है ना। और अभी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, वो सभी सोल्स हैं और मल्टीवर्स का वो है ये, मतलब मल्टीवर्स भी है, तो बहुत सारी जगह अलग अलग सोल्स हैं।
अभी क्रिएटर क्या चाह रहे हैं कि वो सारी सोल वापस से आके विलीन हो जाए ताकि एक नई शुरुआत हो पाए दोबारा से। इसलिए आप लोगों तक वो पहुंचाओगे। और ये बहुत रफ्तार से होने वाला है। फाइल नंबर 2 ये बहुत रफ्तार से होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। इस कार्ड को देखो आप कितनी स्पीड से चल रहा है। स्पैरो जैसा एक बर्ड है, ये बहुत तेजी से चल रहा है। उसी तरीके से आप बहुत तेजी से चलने वाले हो। और इसमें एक चीज दिख रही है, जो इसका फेस है, इसके विंग में भी एक फेस जैसा दिख रहा है। तो आप इतने ज्यादा अवेयर हो रहे हो। एक तो आपकी ना सोल सोते टाइम मुझे ये ज्यादा कनेक्ट हो रही है। सोते टाइम एक अलग अलग मिशन पे आप जाते हो। आपकी सोते टाइम सोल की हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप तक वो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं जो पहुंचने चाहिए अब तक। ग्रुप नंबर 2, तो आपको स्लीप लेना, आपको सोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर काम आप सोते हुए ही करते हो। आपकी सोल तभी कर पाती है। इसलिए आप एक टाइम पे 2-2, 3-3 भूमिका निभा रहे हो। फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है। आप खुद भी सर्व कर रहे हो, लोगों से भी सर्व करवा रहे हो, और इस डिस्ट्रक्शन के पीरियड में आपने जन्म लिया है। आपका ये पुनर्जन्म बोल सकते हो एक तरीके से। आपने बहुत सारे जन्म लिए और इस टाइम पे जन्म आपको दिया गया कि जाओ, अब आपका टाइम आ गया। ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है फाइल नंबर 2। ओके, 1 मिनट दीजिए मुझे। ऑल राइट, फाइल नंबर 1, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था। तो जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि बहुत रफ्तार से आपका ये सब काम होगा। और जो सोल की वाइब्रेशन हाई होती है, जो हमने खुद को पहचानना है, वो कैसे पहचानना है? सबसे पहले तो आप नाम जप करना शुरू करो और अपने कर्मास को काटना शुरू करो। क्योंकि जब आपकी सोल हल्की होगी, लाइट वेट होगी, तभी आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ पाएगी। वरना वजन रहेगा तो वो नहीं हो पाएगी। अब वजन रहने से क्या मतलब है मेरा, कि जितने भी हमने कर्मास किए होते हैं, क्योंकि हम बहुत बार हमने जन्म लिया है, राइट, तो कहीं ना कहीं हम कर्मास को क्रिएट कर रहे होते हैं। वो सभी का हो रहा होता है। तो वो ना हमारी सोल पे चढ़ता जाता है, सारी लेयर्स चढ़ती जाती हैं। जितने भी हमने जन्म लिए हैं वो सारी लेयर्स होती जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इसी पिरामिड को ले लेते हैं। जैसे इस पिरामिड ने 1 मिनट जी, जैसे इस पिरामिड में सपोज करो 50 जन्म लिए। तो अभी जब इसने पहला जन्म लिया तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, राइट। फिर इसने पहला जन्म ले लिया, उसके बाद जब दूसरा जन्म लेने की बारी आई तो पहले जन्म की ना कुछ लेयर इस पे चढ़ गई, फिर दूसरे की चढ़ गई, फिर तीसरे की। इस तरीके से 50वां जब जन्म लिया तो बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल ऐसा समझ लो व्हाइट हो गया, चाहे ब्लैक हो गया। ब्लैक समझ लो इसको, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया ये। इसके अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, इसके अंदर का सब कुछ वो भूल चुका है। तो अब जब आपका ये लास्ट लाइफ बर्थ है ये, और लोगों की आप हेल्प करोगे, तो आपको वो सारे आवरण हटाने हैं, खुद को धोना है, आपको खुद की सोल को ना साफ करना है। वो साफ करने का तरीका क्या है? नाम जप करना, अपने कर्मास को काटना, ठीक है। और भगवान भी आपसे खुश होकर आपके कर्मास को काट रहे हैं, लेकिन मेजर पोर्शन तो आप ही को करना पड़ेगा कि आपको वो अपने कर्मास काटने हैं, ठीक है। सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, जो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहे। पॉजिटिव तो आपको साथ देंगे ही, ऑब्वियसली पॉजिटिव खत्म मत करो। नेगेटिव कर्मा जो भी है, जो भी बर्डन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जो भी है सोल के ऊपर, उसको हल्का करो। लाइट मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से लाइट करो खुद को, ताकि वो सभी लेयर्स हट पाए आपसे। ओके, फाइल नंबर 2 अभी आपके लिए इनसे भी देखते हैं। हैंगमैन का कार्ड है। ओके, द वर्ल्ड, ये कार्ड आई थिंक सेकंड नंबर पे ही था, फाइल नंबर 1 में भी। किंग ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, सो जो आपका सोल मिशन है, देखो वही चीज मिली। हैंगमैन हमें क्या दिखाता है कि जो लोग अटके हुए हैं ना बीच में, जो लोग भगवान को मानते तो हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उनको राह दिखाओगे, उनको आगे बढ़ाओगे। क्योंकि इस पर कैसा दिखा रही है हैंगमैन, ये पानी है, ठीक है, वो पानी के अंदर है, उसका फेस ना बीच में अटक गया है, बाहर होना चाहिए लेकिन वो पानी के अंदर डूबता जा रहा है, उसको बाहर आना है, पानी से बाहर आना है, तो वो ऊपर उठ पाएगा। तो आपका सोल मिशन यही है, आप लोगों को ऊपर उठाओ, उनको गाइड करो,
उनको शक्ति पहचानने में मदद करो, उनकी कि क्या शक्ति है, उनका सोल ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है, और इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले आप, वो भी उनको बताओगे। भगवान से कनेक्ट कैसे करना है वो उनको बताओगे। ओके, आप इस चक्र से आप बाहर निकलवा रहे हो लोगों को, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके, भगवान से कनेक्ट करके उनकी पावर्स को कैसे बुलाया जाता है, कैसे अवेक किया जाता है, वो आप उन्हें बताओगे। इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इस मटेरियल वर्ल्ड से कैसे डिटैच होते हैं वो आप उन्हें बताओगे। वो बताने आप आए हो। सबसे पहले आप खुद एक एग्जाम्पल बन रहे हो, आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, फिर आप लोगों को समझा भी रहे हो। एज अ गुरु आप काम भी कर रहे हो। और आप तो, आपके लिए तो आधा काम पाइल नंबर 1 वाले कर चुके हैं, आधा आपको करना है। ओके, पाइल नंबर 1। और अगर आप कंफ्यूज हुए थे पाइल नंबर 1 और 2 में, आप दोनों देख रहे हो, तो दोनों काम आप ही को करना है। आप देख लो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर पाइल नंबर 2। ठीक है, नेगेटिविटी को कैसे खत्म करते हैं। और आप ना बड़े शांत तरीके से, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है कि नेगेटिविटी को ना हम रौद्र रूप से खत्म कर सकते हैं, जो आप करोगे। पर आप लोगों को ये एक बताओगे, एक एग्जांपल ऐसा सेट करोगे कि आप अपने रौद्र रूप में आ सकते हो, आप काली माँ की ऊर्जा में आप आ सकते हो। यानी कि आप गुस्से में एक तरीके से खत्म कर सकते हो नेगेटिविटी को, लेकिन आप वैसा नहीं करोगे। वो पावर होते हुए, वो क्षमता होते हुए आप नेगेटिविटी को प्यार से हैंडल करोगे। प्यार 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 सिखाओगे आप लोगों को कि प्यार से कैसे किया जाता है। मतलब वो क्षमता होने के बावजूद प्यार से कैसे किया जाता है। लेकिन अगर कोई प्यार से नहीं मान रहा है तो रौद्र रूप से कैसे किया जाता है वो आप सिखाओगे। पहले तो आप खुद ही एक एग्जाम्पल बन रहे हो। अब वापस से आपको विलीन होना है खुद को, और लोगों को विलीन करवाना है। ये मैसेज तो आपके लिए है ही, पाइल नंबर 2। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या दिखाता है, आपके ऊपर सच में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। चाहे आप मटेरियल वर्ल्ड में लगा लो, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगा लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसको देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 बेटे हैं और एक उनके डैडी हैं, एक उनके पापा हैं। वो कहीं से शॉपिंग करके आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक बैग बहुत ज्यादा भारी है और एक बैग हल्का है, तो जो उनके पापा हैं वो भारी वाला बैग किसको देंगे, बड़े बेटे को देंगे। हल्का वाला बैग छोटे बेटे को देंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है, क्योंकि जो ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता है, ज्यादा बर्डन ले सकता है, जो बड़ा होता है, जो मैच्योर होता है, जो समझदार होता है, उसको ही दिया जाता है। और इसीलिए आपको ज्यादा जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आपकी सोल बहुत ज्यादा मैच्योर है, ओल्ड सोल हो आप भगवान के बहुत ज्यादा करीब हो, उन्हीं के अंश हो आप, इसलिए आपको वो जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप वो पहचान नहीं रहे हो कि आप उनके अंश हो। आपसे पहले नेगेटिविटी पहचान चुकी है ज्यादातर, और वो आपके ऊपर अटैक कर रही है, आपको रोक रही है, चीजों से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी है। आपकी जर्नी एक एग्जाम्पल बन रही है लोगों के लिए। आपकी जर्नी एग्जाम्पल बन रही है लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं, और आपका सोल मिशन यही है, एक एग्जाम्पल सेट करना, लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, नए नए तरीके उन तक ले जाना। और आप ना एक और चीज करने आए हो, आपने अपने अंदर देखा होगा कि जिस तरीके से, मैं ये नहीं बोला कि गलत है, लेकिन जिस तरीके से हमारे स्पिरिचुअल गुरुज और सब बताते हैं कि इसी तरीके से पूजा करो, या फिर इसी टाइम पे करो, ऐसा ही करो, आप उन सबको ना ऐसा नहीं कि गलत साबित कर दोगे, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आओगे लोगों के सामने कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, मन है आपका प्रॉपर, भगवान से दिल जुड़ा हुआ है, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो आप पूजा में, कैसे भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करो। ऐसा आप एक नया पर्सपेक्टिव भी लोगों को देने वाले हो, लोगों के सामने लाने वाले हो, पाइल नंबर 2। ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ओके, ये भी आपके लिए एक सोल मिशन है। अभी हम आगे और देखते हैं, इन कार्ड से बाद में देखेंगे, इनसे और शफल करके देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फाइल नंबर 2 का सोल मिशन क्या है। क्योंकि देखो, फाइल नंबर 2
जब आप अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे, जब आप अपने रियल सेल्फ में टैप इन करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा क्लेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगा, और ऑरा आपका एक्सपेंड करता जाएगा। तो आपके ऑरा में जो भी लोग आएंगे वो भी हील होते जाएंगे, ठीक है। आपके आसपास की सराउंडिंग अच्छी होती जाएगी, और ऐसा ऐसा करते मल्टीप्लाई होता जाएगा, लोगों तक बहुत ज़्यादा जाता जाएगा, तो सब लोग ग्रो कर पाएंगे, सब लोग नेगेटिविटी से मुक्त हो पाएंगे, और नेगेटिविटी हार जाएगी। आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में युद्ध लड़ रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जी के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हो। हालांकि आप कहोगे कि वो तो हमें दिख ही नहीं रहा युद्ध, तो वो दिखेगा कैसे? वो आपको सोल जो है वो सोते टाइम ही बहुत कुछ कराती है, और इसलिए आपको सोकर ऐसे लगता होगा उठने के बाद भी कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो आप, ऐसा कि पता नहीं कौन से पत्थर तोड़ के, पहाड़ तोड़ के आप आए हो नींद में। आपकी सोल ऐसी टायर्ड भी रहती होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट भी है? बिल्कुल है, लवर्स। पॉइंट नंबर 2 मैंने अभी आपको बोला, और यहाँ पे लवर्स आ गया। ये थोड़ा सा मुझे हाइड करना पड़ेगा, 1 मिनट। इन्होंने बेचारों ने कपड़े नहीं पहने हुए, हमें इसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, है ना? गलत बात है ना? इसको परमानेंट कपड़े पहनाने पड़ेंगे। अगर किसी के पास कुछ आइडिया हो कैसे पहना सकते हैं तो मुझे बताइएगा, या तो इस पर कलर कर दो, पेंट कर दो, है ना? आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल है, हैंग्ड मैन, ट्वाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है ही, ओके। तो हैंगमैन वाली ऊर्जा में तो बहुत ज्यादा हो आप, और लोगों को आपका सोल मिशन यही है कि आप खुद हैंगमैन वाली ऊर्जा से कैसे निकले थे। और यहाँ पे दो हैंगमैन है, यानी कि इस दुनिया में आपके आसपास बहुत सारे हैंगमैन हैं जो अटके हुए हैं, जिनको स्पिरिचुअली ग्रो होना ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं होना आ रहा, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि लोगों ने ना भ्रांति फैलाई हुई है कि इसी टाइम पे पूजा करो, ऐसे ही पूजा करो, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रकोप डाल देंगे तुम्हारे ऊपर। तो उसकी वजह से ना तो कोई पूजा शुरू कर पाता है, जिसने शुरू करा है तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है इन्हीं सब भ्रांतियों की वजह से। तो आप ये सब खारिज करोगे और उनको एक नया पर्सपेक्टिव दोगे ताकि वो ग्रो कर पाए। ये आपका एक मिशन है, फाइल नंबर 2। और आप वो जो दोगे उनको, वो आप अपनी मर्जी से नहीं दोगे, वो आपको डाउनलोड्स होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड ऐसा दिखा रहा है, आपको वो डाउनलोड होंगे। और जो आपको क्राउन पहनाने का आ रहा था, देखो आपको क्राउन पहना दिया है माता रानी ने, और क्राउन पहन के किंग का कार्ड आया, क्राउन पहना दिया है आपको, ठीक है। तो वो जो डाउनलोड्स होंगे आप उन्हें चैनल करके लोगों को बताओगे, आपसे वो करवाया जाएगा ऐसा। और जो लोग भी ब्लॉकिंग एनर्जी में आ रहे थे, जो लोग अपने इमोशंस खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, वो पहचानेंगे, वो खिलकर बाहर आएंगे, वो अपने एंजल से कनेक्ट करेंगे आप ही की मदद से। और आपको इतनी दुआएं मिलने वाली हैं इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में, कि आपको आश्चर्य होगा कि क्या हुआ है, ऐसे मेरी लाइफ चेंज कैसे हो गई एकदम से। ये मैसेज भी आपके लिए दिख रहे हैं। तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तो बिल्कुल है, ट्विन फ्लेम तो आप बिल्कुल हो। ये पाइल नंबर 1 के लिए नहीं था, पाइल नंबर 2 वालों के लिए ज्यादा है। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, बहुत जल्दी। लेकिन बहुत जल्दी भी अगर मैं कहूँ तो मंथ बताता हूँ पहले आपको। जून जुलाई मंथ दिख रहे हैं मुझे, सितंबर नवंबर भी दिख रहे हैं, और अगर ईयर की बात करी जाए तो 2 साल भी दिख रहे हैं, 3 साल भी दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए 3 महीने भी हैं, 9 हफ्ते भी हैं, इस तरीके से दिख रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ओके। और आप दोनों को मिलकर भी सर्व करना है, ये भी आपका सोल मिशन है। और आपका सोल मिशन ये भी है कि आप रीयूनियन कैसे हुआ आपका, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में एनर्जीज कैसे मैच हुई, आप दोनों कैसे काम करोगे एक साथ, ये भी आप उन्हें बताओगे। ये भी आपका एक मिशन है कि एग्जाम्पल सेट करोगे कि साथ में मिलकर कैसे काम किया जाता है, ओके। फाइल नंबर 2। और कितने अच्छे समय पे ये अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। और मैंने आपको नेगेटिविटी खत्म करने के लिए, लास्ट तक रुकने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि इस दिया में, जो ये मैंने दिया जलाया है काली माँ के नाम का, इसमें लौंग डाली थी और कपूर डाले थे, वो नेगेटिविटी को सोख कर ताकि वो जल जाए, एक रेमेडी होती है। और इसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग बनाई गई थी फाइल नंबर 1 की भी। तो अभी जब ये पूरी तरीके से जल गया है तो आपकी भी नेगेटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पूरी तरीके से खत्म करनी है तो आपको ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, फाइल नंबर 2, ओके।
आप लास्ट तक बने रहे, आपकी नेगेटिविटी छूमंतर हो चुकी है, आप ये विश्वास रखो। और पॉजिटिव मैसेजेस आए, नेगेटिविटी खत्म। खुद देखिए, अभी भगवान जी की तरफ से भी मैसेजेस देखते हैं, आपके लेके आते हैं और रीडिंग समाप्त करते हैं। मुझे लगता है आपकी रीडिंग बहुत बड़ी हो गई। आपका जो एक फाइल की रिकॉर्डिंग हुई है वो प्रॉपर एक रीडिंग के बराबर हुई है। जो प्रॉपर हम रीडिंग बनाते हैं 2-3 फाइल मिला के, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ये इतनी बड़ी रीडिंग हो चुकी है। फाइल नंबर 2, देखते हैं भगवान जी आपको और क्या बताना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, क्या बढ़िया कार्ड आया आपके लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, ब्लेसिंग मिल रही है। लॉन्ग लाइफ की क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी तो खत्म हो गई अब। ओ माय गुडनेस, तीनों कार्ड तीनों कार्ड, ओ तीनों नहीं, चारों कार्ड, चारों अलग ही ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आपके लिए। तो फाइल नंबर 2, यहाँ पे जैसे कपूर से और ये दिया से जो 2 फायर वाली अलग अलग जल रही हैं, वो डिवाइन काउंटर पार्ट आप दोनों बिल्कुल दिखाते हो। ये देखिए आप, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं भाई, कितने ब्लेस्ड हो आप। ग्रुप नंबर 2 डेफिनेटली मेरा पाइल तो है ये मेरा पाइल है ये ग्रुप नंबर 2। इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, भगवान जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको कि आप स्पिरिचुअली अवेयर भी हो रहे हो। ठीक है, आपको सब चीज़ें पता भी लग रही हैं। लॉन्ग लाइफ तो है ही, मतलब कोई भी नेगेटिविटी आपका खात्मा नहीं कर पाएगी। खात्मा मतलब नेगेटिविटी कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपका। ठीक है, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। भगवान जी आपको ये ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि आपकी लॉन्ग लाइफ है, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र है आपकी, दीर्घ आयु है आपकी। आयुष्मान भवा, जैसे ये मैसेज दे रहे हैं आपको, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान जी। और आपका लक शुरू हो गया अभी से ही। आपका लक, आपके काम बनने शुरू हो गए अभी से ही। और आपको ना एक छोटी सी टिप भी भगवान दे रहे हैं, आप जब कभी भी कुछ चाहते हो ना, तो आप कहीं मंदिर पे घूम के आ जाओ, कोई ऐसा प्राचीन मंदिर, वहां पर आप घूम कर आओगे, आपके काम बनने लग जाएंगे। और स्पिरिचुअली अवेयर, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, इतने सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं। और वही काली माँ और शिव जी आपको बता ही रहे हैं। और शनि देव की ऊर्जा से तो आपको कनेक्ट होना ही होना है कि आपको सब चीजें मिल रही हैं, सब चीजें जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो आपको पॉजिटिविटी के तौर पे मिल रही हैं। पाइल नंबर 2, ओके। सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। मेरे पास कुछ मैसेजेस नहीं है इनसे देने के लिए, सारी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ही मिल रही है, तो आपको क्या बताया जाए ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन।